आज हम पाठ 5 आवृत्ति वितरण की विषमता के सूत्रों और स्वाध्यायों को सॉल्यूशन करेंगे। स्वाध्याय 5.1 का सॉल्यूशन आज करते हैं। तो सूत्र हमको यहाँ पर देखने हैं, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा सूत्र कब उपयोग करना है बराबर सवाल करने से पहले। तो यहाँ सूत्रों की सूची दी गई है, आप पेज नंबर 207 पे देख सकते हैं। कालप्रयसन पद्धति के सूत्र और बाउली पद्धति के सूत्र दोनों के दिए गए हैं। यहाँ पर दिया है भूइष्टक, मतलब आपने 10वीं में सीखा होगा बहुलक। बहुलक का जो बहुलक को यहाँ क्या बोलते हैं, भूइष्टक बोलते हैं। परिभाषित हो तब विषमता का सूत्र ये है, एस के बराबर एक्स बार माइनस एम ओ बराबर। इसको हम लोग बहुलक होता है तो उसको बहुलक जेड की जगह पे एम ओ से दर्शाते हैं। दूसरा है भूइष्टिक 2 या 2 से अधिक हो तब, या भूइष्टिक अस्पष्ट हो तब हम ये वाला सूत्र विषमता का लगाते हैं। ये विषमता के हैं दोनों। एस के बराबर 3 एक्स बार माइनस एम होता है। सापेक्ष चल दिया हो तब हम लोग पहला है भूइष्टिक स्पष्ट हो तब विषमतांक। ऊपर हमने देखा विषमता है, ये विषमतांक है जिसको जे से दर्शाते हैं बराबर एक्स बार माइनस एम ओ, मतलब भूइष्टिक यानी बहुलक बट्टे में एस लिखा है। दूसरा है भूइष्टिक 2 या 2 से अधिक हो तब, या भूइष्टिक अस्पष्ट हो तब हम लोग विषमतांक का सूत्र ये लगाते हैं 3 एक्स बार माइनस एम बट्टे में एस दिया हुआ है। अब बाउली के सूत्र हम लोग देख लेते हैं। बाउली में निरपेक्ष माप दिया हो तब विषमता ऐसे ज्ञात करते हैं, एस के बराबर Q3 माइनस एम माइनस कोष्टक के अंदर है, ये कोष्टक के अंदर है, माइनस यहाँ एम माइनस Q1। तो ये दूसरे यहाँ पर सूत्र बनता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, यानी ये वाला सूत्र आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ओके, ये वाला ऊपर नहीं लिखोगे, ये डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं सापेक्ष माप दिया हो तब विषमतांक कैसे ज्ञात करें, वो विषमता का सूत्र है, ये विषमतांक का है। Q3 माइनस एम यहाँ पर माइनस कोष्टक में m माइनस Q1 दिया है। ऐसे ही Q3 कोष्टक के अंदर Q3 माइनस एम और प्लस कोष्टक में m माइनस Q1 दिया हुआ है। यहाँ पर ऊपर माइनस किया, यहाँ पर प्लस किया है, बराबर क्या होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, यहाँ पर Q3 माइनस QM होता है, यानी ये सूत्र आप डायरेक्ट लगा लेना है। पहला सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। स्वाध्याय 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित दिए आवृत्ति वितरण वन साइड ग्राहकों द्वारा 500 मिली पेस्चुराइज टोंड दूध की थैलियों की मात्रा की मांग से संबंधित है। सूचना का उपयोग करके कालप्रयसन पद्धति से विषमतांक ज्ञात कीजिए। विषमतांक ज्ञात करने के लिए बोला है, विषमता नहीं बरोबर। दूध की थैली की मांग इकाई में ग्राहकों की संख्या 1 है, 1 2 2 7 3 10 4 15 5 12 6 7 7 4 8 2 दिया हुआ है। इस प्रकार से इसका टोटल करके हमने रखा है। यहाँ पर n बराबर कितना है, 1 साइड है, और इस तरह से हमने कोष्टक बनाया है। ये x है और ये f लिखा है, आवृत्ति है। अब हमको सबसे पहले इधर हमको किसी एक को अनुमानित माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग इसको अनुमानित माध्य ज्ञात मान लेते हैं बराबर। 4 को हम लोग a मान लेते हैं। इसके अनुसार हमको यहाँ पर a है, यानी कि क्या करना है, इसके सामने हम लोग को क्या करना है 0, यहाँ पर -1 -2 -3 10वीं में सीखा ही होगा, 1 2 और 3। ओके, और यहाँ पर 4 आता है, एक एक का अंतर है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एफ डी ज्ञात करते हैं, तो ये एफ है ये डी है, 2 3 6 हो जाता है, 7 दूनी माइनस का 14 और 10 एकन 10 माइनस का, और 15 का गुणा 0 से करते हैं 0, 12 एकन 12 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 4 त्रिया 12 होता है, और 2 चौक 8 होता है, 2 चौक 8 होता है बराबर। इन सब का टोटल कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं, कैलकुलेटर पर कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ आया है सिग्मा एफ डी बराबर 16 आता है। कितना आता है, 16 आता है। अब एफ डी स्क्वायर ज्ञात करना है, मतलब ये एफ डी है, वापस से इसमें डी का गुणा करते हैं, यानी इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाता है, 6 3 18 और 14 दूनी 28 और 10 एकन 10, 0 का 0, 12 एकन 12, 14 दूनी 28 और 12 3 36, 8 चौक 32। तो यहाँ होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ कितना होगा तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर टोटल कर लेते हैं कैलकुलेटर पे।
तो इसका टोटल होता है हमारे पास 164 आया है। कितना टोटल आया है? 164 आया है। हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं x बार n बराबर 59 है, सिग्मा एफ डी कितना है? तो 16 आया है। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में n। a कितना था? हमने इसको 4 माना था, तो 4, ये कितना आया है? 16, n बराबर 59 है। तो यहाँ पर 4, इसका कैलकुलेटर पे मैं भाग दे लेता हूँ, कितना आता है देखते हैं। इसका हमने भाग दिया तो 0 पॉइंट कितना आया है? 27 आया है। 0 पॉइंट कितना आया है? 27। ओके, अब यहाँ पर हम लोग x बार बराबर लिखते हैं, यानी कि 4.27 होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है? तो x बार हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग को m0 ज्ञात करना है, यानी बहुलक। आपको पता ही है बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बराबर महत्तम आवृत्ति 15 के सामने ने वाला प्राप्तांक 4 है। बराबर। बोले बहुलक किसको मानते हैं? जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। वर्ग नहीं दिया है, तब वर्ग दिया हो तो सूत्र लगा के करना पड़ता है। बराबर। यहाँ पर वर्ग नहीं दिया है, यानी कि ये एक मध्य कीमत दी हुई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी आवृत्ति ये है, इसके सामने वाले को हम लोग मान लेते हैं बहुलक। बराबर, यानी बहुलक मतलब भूस्टिक। m0 बराबर 4 है, ये हमने स्पष्ट कर दिया है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं प्रमाप विचलन। तो प्रमाप विचलन का सूत्र क्या है? S बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में n माइनस सिग्मा एफ डी बट्टे में n कोष्टक की 2 घात गुणा c। ओके, देखो c कितना है? 1 का अंतर है। यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ कितने का अंतर है? 1 का ही अंतर है, इसलिए यहाँ पर c हम लोग लेते नहीं है। ओके, समझ आया क्यों नहीं लिया है? क्योंकि 1 का अंतर, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा ना। इसके लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये कितना है? तो ये हमारे पास आया था 164, यहाँ 164 और n आया है 59। ये हमारे पास 16 है और n है 59 की 2 घात। ओके, अब हम लोग को हम यहाँ पर देखते हैं आगे। ओके, इसको देखते हैं तो ये कितना है? ये हमारे पास, इसमें मैं भाग दे लेता हूँ फिर बताते हैं। तो इसका भाग देने के बाद हमारे पास आया है 2.779 आता है, और हम लोग को यहाँ पर माइनस करना है। ये देखते हैं, इसका इससे भाग दे लेते हैं और वर्क करते थे। तो इसका इससे हमने भाग दिया था, तो यहाँ पर आया था, कितना आया था? इससे इसे भाग दिया था 0.27। 0.27 का हम वर्क कर देते तो हमको ये मिल जाता है पूरा कोष्टक। तो हमने वर्क कर दिया है, तो हमारे पास आया है 0.0729 आता है। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो मैं घटा लेता हूँ। तो घटाने के बाद हमारे पास आया 2.7061। वो इसका वर्गमूल कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। इसका वर्गमूल करने के बाद हमारे पास आता है 1.645 आता है, बराबर यहाँ 5 या उससे अधिक हो तीसरा अंक तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, मतलब 1.65 हो जाता है। S भी हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? विषमतांक। तो यहाँ लिखते हैं विषमतांक। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अकाउंट और स्टेट के सब्जेक्ट के चैप्टर होंगे। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो विषमतांक का सूत्र हमको J का उपयोग करना है, क्या है? x बार माइनस MO बट्टे में S। ओके, इस सूत्र का हमको यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। तो ये दिया आया था हमारा 4.27 और भूस्टिक यानी कि ये आया है 4 और प्रमाप विचलन आया है 1.65। ओके, अभी ज्ञात किया था। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.27 आता है बट्टे में 1.65। इसका इससे भाग दे लेते हैं तो हमारे पास J प्राप्त होता है। देखते हैं कैलकुलेटर पे कितना आता है। तो इसका आंसर आया है 0.16, इसका आंसर आया है। ओके, तो इस 0.16 आया। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।